तो अच्छी बात है ना, लोगों की जमीनें और उसकी कीमतें बढ़ेंगी, सबका डेवलप होगा तो सबका वैल्यू बढ़ेगा। जिनकी आज कीमत है आप अंदाज नहीं कर सकेंगे, अगर हम वहाँ डेवलप कर देते हैं तो कितना गुना उनके लैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी हम आपको जमीन पर ले चलेंगे आलोक जी, और आपको जो निर्माण कार्य हमारा प्रारंभ होगा पूरा आप चल के आप देखेंगे। के लिए जल्दी करेंगे तभी पैसा जो 4 गुना देना है वो 4 गुना। इसमें आप समझ लें कि राजस्व विभाग की उस पॉलिसी के तहत हम उनको मुआवजा हम उनको देंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि एक इमर्जिंग बिहार, एक राइजिंग बिहार, एक आने वाले समय के नए बिहार की बुनियाद। अब कुल मिला के पूरे स्ट्रेच को देखेंगे तो लगभग 6-6.5 किलोमीटर का स्ट्रेच ये मेट्रो का अब 2 तारीख से वो हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। हमारे इस बिहार को समृद्ध बिहार बनाना है। बिहार समृद्ध बिहार कैसे बने, विकास की पटरियों पर कैसे मेट्रो दौड़े, अब इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। हम दोनों ही बात करेंगे। हमारे साथ नगर विकास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। मुख्यमंत्री के साथ बैठक भी हुई थी। 2 जुलाई से पटना में मेट्रो का विस्तार भी होना है, जो कि अब मलाई पकड़ी तक, यानी कि जो एक पूरा लाइन था वो कंप्लीट हो गया है। और सैटेलाइट टाउनशिप की बात हुई है। हम बस 2 विषयों पर बात करेंगे आज इसकी वीडियो में, ताकि वीडियो लंबा भी ना हो जाए, लोगों तक सटीक जानकारी भी पहुंचे। सबसे पहले हम बात करेंगे पटना मेट्रो की। पटना मेट्रो का शुभारंभ 2 तारीख को होगा। हालांकि 3 स्टेशन पर चल रहे हैं। भूतनाथ रोड तक इसका परिचालन हो रहा है, और अब एक जो पूरा टर्मिनल है वो पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। आपको लगता है आम लोग जो ऑफिशियल हैं, जो ऑफिस के लिए जाते हैं या जो दुकान के लिए जाते हैं, आम लोगों को इससे काफी सुविधा होगी, एक बड़ा तोहफा? नहीं, निश्चित तौर पर। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी का कि अभी कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की, जिसमें पटना मेट्रो से संबंधित सभी लोग और नगर विकास, पटना प्रशासन, पुलिस विभाग, सभी लोग थे। कि जिस उद्देश्य के साथ पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की परिकल्पना की गई थी, हम जब तक इसको विस्तारित नहीं करते जाएंगे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये टास्क दिया है कि जो आप समय अवधि दें, मतलब एक टाइम फ्रेम बना के दें कि जैसे अभी हम लोग एडिशनल 3 किलोमीटर का लगभग स्ट्रेच हम ऐड करने जा रहे हैं। तो अब कुल मिला के पूरे स्ट्रेच को देखेंगे तो लगभग 6-6.5 किलोमीटर का स्ट्रेच ये मेट्रो का अब 2 तारीख से वो हो जाएगा। एक जो पहला लाइन जो पटना के बाहर है वो हो जाएगा। तो स्वाभाविक है ये, इसके विस्तार होने से आमजन को सुविधा मिलेगी। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि हम उस उद्देश्य में तभी सफल हो पाएंगे जब मेरा पूरा जब नेटवर्क है, हम अधिक से अधिक लोगों को कनेक्टिविटी हम जब तक नहीं दे पाएंगे तब तक हम सफल नहीं होंगे। कई जगहों पर अंडरग्राउंड टनल भी बन चुके हैं, और अभी आपने देखा होगा कहीं एलिवेटेड भी जो ट्रैक्स हैं उसका भी पार्ट अभी बन चुका है। अंडरग्राउंड का भी जो नीचे में टनल्स बनने हैं वो भी हुआ है। अभी बेली रोड पे अभी क्योंकि उसके अंडरग्राउंड काम होने हैं तो वहां पर भी है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी का स्पष्ट निर्देश है कि आप टाइम पीरियड फिक्स कीजिए कि जैसे नेक्स्ट स्टेप है वो आप कब तक करके देंगे, ये काम आप कब तक करके देंगे। तो एक्टिविटी बेस्ड वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मतलब एकदम माइक्रो लेवल पर उनकी समीक्षा हो रही है। और मुझको लगता है पटना मेट्रो के जितने ऑफिसर्स थे और जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ये इस बात से संतुष्ट भी किया है कि एक पूरा टाइम शेड्यूल वो उपलब्ध कराएंगे और स्ट्रांगली उस टाइम शेड्यूल को हमको फॉलो करना है। तो एक तो ये पक्ष रहा, ये सीमित टाइम में ही काम करना हो। नहीं एकदम। और जैसे आप माने कि आप जिस भी गति से अगर पटना मेट्रो के कार्यों को अगर आप अभी देख रहे होंगे तो मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पटना मेट्रो के निर्माण की प्रगति में आपको और तीव्रता दिखाई देगी। मतलब हम और जल्दी हम करेंगे क्योंकि सारी औपचारिकताएं, परमिशंस, फंड अवेलेबिलिटी सब कुछ है, तो कहीं कठिनाई नहीं है। दूसरा एक कंसर्न आया कि आप पटना में ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ गया है पटना मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के काम से। सड़कों पर गाड़ियों को प्रतिबंध किया गया, ये खास करके पटना के बेली रोड में। वो भी देखिए, एक जब बड़े विकास कार्यों के लिए आप जब जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ लोगों को होगी। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि उसमें आप ट्रैफिक मूवमेंट को कैसे और सहूलियत हम दें, ट्रैफिक जाम ना हो, उसके लिए एक उच्च स्तरीय बैठक करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। जो अगली 2 तारीख को वो एक बैठक हम करने जा रहे हैं, जिसमें सभी स्टेक होल्डर जो पटना यातायात व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उनके साथ हम बैठक भी हम करेंगे, ताकि जो हमारा मेन बेली रोड जो नेहरू पथ है उसमें कंस्ट्रक्शन के कारण आप देख रहे होंगे कि अत्यधिक जाम हो रहे हैं अभी, क्योंकि हमारा मतलब हृदय है वो पटना का, वो एक तरह से आप लाइफ लाइन कह सकते हैं। आप भी जाते उस रोड से गुजरते होंगे, सभी लोग, हम हो आप हो, पटना का वो मेन सड़क है। सारे आप देखेंगे तो उसलिए उसमें ट्रैफिक फ्लो को हम कैसे स्मूथ करें उस दिशा में भी उनका निर्देश है। जो 2 तारीख को हमारी बैठक होनी है तो उस बैठक में क्या हमारे पास शॉर्ट टर्म में सोल्यूशन है, क्या समाधान करना है कि थोड़ा हम कैसे विस्तार करें, कोई अननेसेसरीली कंस्ट्रक्शन है तो थोड़ा उसको हम पीछे शिफ्ट करें। तो डिफरेंट ऑप्शंस पर हम लोग काम करेंगे
ताकि पटना के ट्रैफिक मूवमेंट को हम लोग ईज थोड़ा सा दे सकें। मतलब पटना की सड़कों पर गाड़ियां भी दौड़े और लोगों को तकलीफ ना हो, दोनों काम एकदम बहुत सही कहा आपने। इसी उद्देश्य के साथ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होना है, कंस्ट्रक्शन में समय लगना है, लेकिन उसमें हम एक बेहतर प्रबंधन से थोड़ा ट्रैफिक को हम थोड़ा सा रेगुलेट कर पाए, आम जन को ट्रैफिक जाम ना झेलना पड़े, ये कोशिश हमारी होगी। एक हम आम बोलचाल की भाषा में सवाल पूछते हैं सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर, क्योंकि ये अच्छा भी हो रहा है और लोगों को खुशी भी है। इस नाते में खुशी है, मैं पिछले दिनों बख्तियारपुर साइड से पटना लौट रहा था, जो हमारे व्यूअर्स हैं ध्यान से समझेंगे, तो फतुहा के आसपास एक चाय की दुकान है और कुल्हड़ चाय वहाँ मिलता है, तो मैंने रोककर चाय पी और लोगों से पूछा तो बोले कि उन्होंने कहा कि अब इधर जमीन मिलेगा जी, अब तो सैटेलाइट टाउनशिप वाला, मतलब इंग्लिश में ही बोल रहे थे, सैटेलाइट टाउनशिप यहाँ बन रहा है मथुआ ये सब संपतचक के आसपास वाले एरिया में। तो ये एक अच्छा एक विजन था, और इस पर काम कितनी जल्द हो पाएगा? नहीं देखिए, एकदम मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी को कि मुझको लगता है एक सप्ताह में 2 से 3 बार किसी न किसी विषय पर नगर विकास विभाग की समीक्षा, उनका मार्गदर्शन, और विशेष तौर पर सैटेलाइट टाउनशिप, क्योंकि एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और विजनरी प्लान है ऑनरेबल सीएम का। ये सिर्फ फाइल पर नहीं करना है। नहीं, फाइल पे नहीं, आप एकदम भूल जाइए कि सिर्फ कागजें दौड़ रही हैं। कुछ दिनों में अब आपको फिजिकल एक्टिविटी दिखने लगेंगी। उनके द्वारा भी समय सीमा कि किस कार्य को हम कब करने जा रहे हैं। 11 टाउनशिप था, एक 12वां भी ऐड हुआ हो सकता है, अगले कुछ समय में कुछ और भी 1-2 और ऐड हो जाए और हो जाए। इसकी पूरी प्लानिंग के लिए हम लोगों ने टेंडर की, जिसमें हम कंसल्टेंट से आर्किटेक्ट अपॉइंट करेंगे, जो हमें पूरा गाइड इसमें करेंगे। जमीन कैसे, हम लैंड पूलिंग की क्या व्यवस्था होगी, किन्हीं को इमरजेंट बेसिस पे खरीदना है, आवास बोर्ड को हमने नोडल बनाया, किन्हीं को जमीन तुरंत में बेचना है, किसी कोई राशि की उनको आवश्यकता है तो तुरंत उनको वो उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ये हम बहुत ही, जो सबसे बड़ी बात है वित्तीय प्रबंधन, तो हुडको के साथ अभी राज्य मंत्री परिषद से हम लोगों ने 1 लाख करोड़ का एमओयू साइन करने की सहमति हम लोगों ने ली है, और बहुत जल्दी हुडको के चेयरमैन पटना आएंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एमओयू का सिग्नेचर भी होगा। मतलब आप ये इस चीज को देख रहे हैं कि अगर किसी की जमीन आप ले रहे हैं, इन शॉर्ट हम समझे, तो पैसा भी तुरंत उसको चला जाए एकदम। आप इसमें ये नहीं कि महीना 2 महीना उसको कार्यालय का चक्कर लगाना पड़े। देखिए, प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे एक शुरू में ये कंफ्यूजन उठा कि अब जमीन पर खरीद बिक्री पे रोक लग गई। हाँ, ये हुआ कुछ जगह लोगों के मन में, जो कि जमीन बहुत महंगे हो गए, तो लोगों के मन में शंकाएं हैं कि भाई मेरे घर में शादी है, या किसी के ट्रीटमेंट में, या बच्चों की पढ़ाई में हमको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी मंत्री परिषद में हम लोगों ने उस प्रस्ताव में संशोधन लाया और ये दिया कि अगर किन्हीं को इमरजेंट बेसिस पे पैसे की जरूरत है, आवास बोर्ड को वो संपर्क करें। आवास बोर्ड में हम लोगों ने एक पूरा मार्गदर्शन हम लोगों ने डिपार्टमेंट से कैबिनेट अप्रूवल के नेक्स्ट डे भेज दिया कि आप जैसे अगर कोई तुरंत अप्लाई करना चाहता है उसको फास्ट ट्रैक कर दीजिए, आवास बोर्ड के पास राशि है वो दे देंगे। तो बहुत सारी चीजों को जहां जहां हमें फीडबैक भी मिला, हम सुधार, हाँ, क्योंकि एक नया कंसेप्ट है बिहार के लिए। जल्दी करेंगे तभी पैसा जो 4 गुना देना है वो 4 गुना। इसमें आप समझ लें कि राजस्व विभाग की 2026 की जो निजी भूमि या रेती की जो परचेज की जो उनकी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत हम उनको मुआवजा हम उनको देंगे। लैंड पूलिंग, क्योंकि बिहार देखिए सबसे बड़ा, मैं आम शब्द में अगर कहूँ ना, जैसे सब लोग एनसीआर में गुड़गांव की चर्चा करते हैं, तो गुड़गांव को आप जिस स्वरूप में आज देख रहे हैं वैसा नहीं ना रहा होगा, या दिल्ली से हटकर जो नोएडा बना यूपी, तो कभी ना कभी उसकी नींव रखी गई होगी। और बिहार में मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है शहरीकरण का, बेटर फैसिलिटीज का, और जो आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी की जो सोच है, हर एक इंडस्ट्रियल, मतलब सैटेलाइट टाउनशिप के साथ इंडस्ट्रियल एरिया का भी प्रोविजन हमको करना है। ये सारे टाउनशिप नेशनल हाईवेज, मेजर स्टेट हाईवेज के आसपास हैं, तो कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक इमर्जिंग बिहार, एक राइजिंग बिहार, एक आने वाले समय के नए बिहार की बुनियाद हम इन टाउनशिप के माध्यम से रखने जा रहे हैं। एक हम इस सोच को हम मान ले, आपके विजन के साथ, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी इंडस्ट्री आई और आपने सीमेंट प्लांट बैठाया, कई सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, कई सारी इंडस्ट्रीज अभी और आएंगी, ठीक है, वो तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की बात है। उसके बड़े बड़े अधिकारी होते हैं जिनका एनुअल पैकेज जो है काफ़ी हाई होता है। अब वो पटना में कहाँ रहेंगे, अपार्टमेंट तो रहेंगे नहीं। तो क्या ये हो सकता है कि हाँ, बड़े बड़े लोग भी जब हम इंडस्ट्रीज ला रहे हैं तो उनके लोग भी वो सैटेलाइट टाउनशिप में बसेंगे? नहीं देखिए, आप एक चीज मानिए, सैटेलाइट टाउनशिप सिर्फ शहरों का विस्तार नहीं है, ये निजी निवेश को आकर्षित करने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। मतलब उधर भी मॉल्स रहेंगे, दुकानें खुलेंगी? नहीं, एकदम रियल स्टेट आएगा। आप देखेंगे कि जो टाउनशिप जब की हम बात करेंगे ना, हमारा काम है सुविधाएं पहुंचाना। हमने सड़क पहुंचा दिया, पानी पहुंचा दिया, इंटरनेट, डिजिटल कनेक्शन, शहरीकरण, सीवरेज, जो एक बेसिक हमें आवश्यकता होंगी वो हम बना देंगे।
तो जब रियल स्टेट में जो लोग होंगे वो वहाँ पे आएंगे, कोई अपना रियल स्टेट में काम करेंगे, हाउसिंग्स मतलब घर का निर्माण होगा, अब हर एक मतलब हर एक सेक्टर के लिए होगा, लो इनकम के लिए भी होगा, हाई के लिए भी होगा, इंडस्ट्रीज भी आएंगी। तो मतलब आप एक तरह से कह लें कि ये सबों के लिए एक बहुत ही विन विन सिचुएशन रहेगा। जॉब्स क्रिएशन बहुत ज़्यादा होंगी, इतना इन्वेस्टमेंट आएगा तो जॉब्स क्रिएशन बहुत ज़्यादा होंगी। तो इन टोटलिटी देखेंगे, मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि हम जब इसको लेके बढ़ रहे हैं, आने वाला समय जो बिहार का टाउनशिप है, इसकी एक उदाहरण पूरे देश स्तर पर बिहार प्रस्तुत ये करेगा। करके दिखाएंगे, अभी करना है। नहीं नहीं, करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी हम आपको जमीन पर ले चलेंगे आलोक जी, और आपको जो निर्माण कार्य हमारा प्रारंभ होगा पूरा आप चल के आप देखेंगे। हम बहुत टाइम फ्रेम में, एक आध साल तो नहीं लगेगा इसमें। नहीं देखिए, निर्माण में जो समय लगना है जमीन हाँ, जमीन में प्रोसेस, क्योंकि लैंड भी हम कहीं एक्वायर कर रहे हैं, कहीं हम खरीद रहे हैं, कहीं स्वेच्छा से कोई दे रहे हैं, कहीं लैंड पूलिंग दे रहे हैं। लैंड पूलिंग में जैसे आपकी जमीन है, हमने आपसे लिया, हमने डेवलप किया, सर्टेन पोर्शन हमने रखा, सर्टेन पोर्शन हमने आपको वापस दे दिया। तो उस ढंग से भी देखेंगे तो तरह तरह के मैकेनिज्म पर हम काम करने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार के लिए नया है। आपके माध्यम से लोगों से यही आग्रह है कि कौन क्या कहता है उस पर मत जाइए। हम पूरे नीति पॉलिसी को स्पष्टता के साथ लोगों के बीच में हम आएंगे, और ये एक ऐसा प्रयास है जो हमारा विकसित बिहार, समृद्ध बिहार के मार्ग को और भी ज्यादा प्रशस्त करेगा। तो अच्छी बात है ना, लोगों की जमीनें और उसकी कीमतें बढ़ेंगी, सबका वैल्यू बढ़ेगा। जिनकी आज कीमत है आप अंदाज नहीं कर सकेंगे, अगर हम वहां डेवलप कर देते हैं तो कितना गुना उनके लैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये अच्छी बात है और ये अच्छी पहल है। नीतीश मिश्रा देखिए बहुत जानकार हैं, बाहर से पढ़ कर आए हैं और विकास की पटरी पर, मैंने कहा विकास दौड़े, जैसे मेट्रो बनकर तैयार हुई है। आप लाइफ साहब बनाना है, समृद्ध बिहार बनाना है, जमीनों के दाम बढ़ेंगे। आपकी जमीनों को खरीदने बेचने से रोका नहीं गया है, जमीनों के दाम बढ़ेंगे और जिनको इमरजेंसी है उसके लिए विभाग ने कह दिया तुरंत पैसा देंगे, 4 गुना पैसा देंगे। तो ये बड़ी बात है। पटना मेट्रो की भी शुरुआत होगी, उन तस्वीरों से भी आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।